हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं पार्ट 13, जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो अपवर्तन तो हम लोग जानते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है इसको देखते हैं। वायुमंडल में सभी स्थानों पर ताप कहीं ठंडा तो कहीं गर्म होता है। ये जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में हर जगह ताप एक जैसे नहीं होता है। कुछ स्थानों पर ताप ठंडा होता है तो कुछ स्थानों पर ताप गर्म होता है। ये क्रिया कई स्तर पर होती है पूरे वायुमंडल में, आकाश से लेकर के और इस पृथ्वी तक। इसमें वायुमंडल जो है वह कई लेयर में है, यानी कई परत में है। तो कहीं पर परत गर्म है तो कहीं पर ठंडा है। तो वही वायुमंडल में सभी स्थानों पर ताप कहीं ठंडा तो कहीं गर्म होता है। ठंडे स्तर पर प्रकाश किरणों के लिए सघन तथा विरल स्तर के लिए तथा गर्म स्तर के लिए विरल माध्यम के लिए के रूप में व्यवहार करता है। यानी ये करा है कि ठंडे स्तर पर प्रकाश किरणों के लिए सघन, यानी जहाँ पर स्तर यानी वायुमंडल में जो लेयर अर्थात स्तर ठंडा होगा वह प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम का कार्य करेगा, और जहाँ पर स्तर गर्म होगा वह लेयर, वहाँ पर वह विरल माध्यम के लिए कार्य करेगा। तो इस रूप में वह व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश किरण विभिन्न विभिन्न वायु स्तरों से होकर आती है। तो प्रकाश क्या करती है, कभी ठंडा तो कहीं गर्म, कहीं ठंडा कहीं गर्म। तो एक जगह जहाँ ठंडा है वहाँ पर सघन माध्यम का कार्य करता है, जहाँ पर गर्म है वहाँ पर विरल माध्यम का कार्य करता है। तो यह विभिन्न स्थानों से होते हुए प्रकाश की किरण हमारे तक पहुँचती है। तो प्रकाश अपवर्तन होता रहता है। तो सघन में किरण कुछ मुड़ती है और विरल में कुछ मुड़ती है, ठीक है, इधर उधर अपवर्तित होती रहती है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन जो है, अब हमारे ये वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडल में जो बहुत सारी गैसों का परत है, तो वे कई परतें जो हैं वह ठंडी और गर्म होती हैं। कुछ परत ठंडी तो कुछ परत गर्म होती हैं। तो जहाँ ठंडी है वहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम में होता है, और जहाँ पर गर्म होता है लेयर वहाँ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो ये सघन से विरल में जब प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। तो ये अपवर्तन होता रहता है। तो वायु स्तरों से होकर के आती रहती है तो उसका अपवर्तन होता रहता है प्रकाश का। तो इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। अब इसमें इसके आधार पर कुछ घटनाएं हैं, उसको देखते हैं। तारों का टिमटिमाना। अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो रात में तारे हमें हमेशा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे वास्तव में एक समान रूप से हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। तो यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न वायु स्तरों से होकर आता है, ठीक है। यानी तारों से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह पृथ्वी की जो वायुमंडल होते हैं उसमें प्रवेश करती है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वह कई स्तरों पर होता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म होता है। तो वह उसके विभिन्न वायु स्तरों से होकर आता है, जिससे तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर वायु स्तरों से होकर के आता है वायुमंडल के, तो इसमें विभिन्न वायु स्तर हैं। तो एक कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म है, यानी कहीं सघन कहीं विरल है। तो उसका क्या होता रहता है, तारों के प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता रहता है। तो वही जिससे तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला तारिक प्रकाश यानी तारों का प्रकाश निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, कभी ज़्यादा कभी कम दिखाई देता है। निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। इस घटना को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। कि आपको तारों का टिमटिमाना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तारों का टिमटिमाना क्या है कि तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न वायु स्तरों से होकर आता है, जिससे तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला तारिक प्रकाश निरंतर घटता और बढ़ता रहता है।
इस घटना को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अगला है इसमें, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ पास में जो ग्रह होते हैं रात में दिखाई देते हैं, और ये तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक होते हैं। तारे तो बहुत दूर होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तारे इसलिए हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और ये बहुत नज़दीक होते हैं। तो ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ग्रह कहाँ है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ग्रह प्रकाश के बृहद स्रोत माने जाते हैं। ग्रह जो है प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों में औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। यानी जो किरणें आती हैं उसका परिवर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है, वह सीधा चली जाती हैं। इसलिए ग्रहों का आभासी स्थिति स्थिर रहती है। यानी जो उनकी आभासी स्थिति है किरणों का, वह स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसलिए ग्रह क्या करते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं और ये प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। ग्रह से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनका औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर रहती है, और एवं ग्रह हमें टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रहों का न टिमटिमाना क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत नज़दीक हैं और इनकी जो औसत परिवर्तन है वह न के बराबर है, इसलिए हमको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। डिफिनीशन में आप इसको लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि बहुत दूर होते हैं इसलिए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ और पॉइंट है अपवर्तन से वायुमंडल के, तो उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।